अगर कोई आपसे कहे कि कुछ चीजें मरती नहीं हैं, बल्कि आपको धीरे धीरे खुद से अलग कर देती हैं, तो क्या आप विश्वास करेंगे? ये कहानी है एक ऐसे फ्लैट की जहां जो भी अकेला रहा वो कभी पहले जैसा वापस नहीं लौटा। कुछ जगहें डरावनी इसलिए नहीं होती क्योंकि वहां भूत होते हैं। कुछ जगहें डरावनी इसलिए होती हैं क्योंकि वहां का सच अधूरा रह जाता है। ये कहानी है आरव, कुणाल और समीर की, और एक ऐसे फ्लैट की जिसका किराया तो सस्ता था, पर कीमत कीमत बहुत भारी थी। जब तीनों ने वो फ्लैट किराए पर लिया तो सबसे अजीब बात किराया नहीं थी, अजीब थी उस जगह की गहरी शांति। इतनी शांति कि रात को अगर पंखा बंद हो जाए तो अपनी ही सांसें अजनबी लगने लगती थी, जैसे कोई सुन रहा हो। दिवाली के बाद सबसे पहले आरव लौटा। जब काम वाली शांताबाई आई तो दरवाजे पर ही रुक गई, अंदर कदम नहीं रखा। बस इतना कहा, बेटा, इस घर में लोग ज्यादा देर अकेले नहीं रह पाते, मैं बाद में आऊंगी। आरव मुस्कुरा दिया। सोचा, बुजुर्गों की बातें होंगी। उसे नहीं पता था यही बात माया ने भी कभी सुनी थी। उस रात ठीक 3:17 पर आरव की नींद खुली। कोई आवाज नहीं, कोई सपना नहीं, बस एक गहरी, भारी खामोशी और एक एहसास जैसे कोई बहुत पास खड़ा हो और कुछ कहना चाहता हो। कमरे में कोई नहीं था। कुछ दिनों बाद जब कुणाल भी लौटा तो शांताबाई ने पूरी बात बताई। पहले यहां एक लड़की रहती थी, माया। वो अकेली थी, लेकिन वो हमेशा कहती थी कि यहां कोई है जो उसकी हर बात सुनता है। लोगों ने कहा ये तो बस उसकी कल्पना है। फिर माया कई दिनों तक अचानक गायब हो गई। सोसाइटी में किसी ने उसे नहीं देखा। कोई चीख नहीं, कोई लड़ाई नहीं, कोई जबरदस्ती नहीं। एक सुबह उसका शरीर फ्लैट के अंदर मिला। दरवाजा बंद था, ताला अंदर से सही, खिड़कियां बंद, जैसे कोई बाहर से आया ही नहीं था। पुलिस ने कहा मेडिकल कंडीशन, लेकिन रिपोर्ट में एक लाइन थी, मौत से पहले पीड़ित कई घंटों तक जाग रही थी। अगर वो बीमार नहीं थी, अगर कोई अंदर नहीं आया, तो फिर उसके साथ कौन था? तीनों दोस्तों ने एक पैटर्न नोटिस किया। जब वो तीनों साथ होते फ्लैट बिल्कुल सामान्य लगता, लेकिन जैसे ही कोई अकेला रह जाता, हवा भारी हो जाती, दीवारें करीब आने लगती, और वो एहसास जैसे कोई नजरें गाढ़े देख रहा हो। आरव समझ गया, ये कोई आत्मा नहीं थी, कोई राक्षस नहीं। ये कुछ ऐसा था जो अकेलापन पहचानता था, जो डर से नहीं, खालीपन से जिंदा रहता था। माया अकेली थी। उसने उस मौजूदगी से बात की, उस पर भरोसा किया, और एक रात वो मौजूदगी बहुत ज्यादा करीब आ गई। तीन दोस्त सुरक्षित रहे क्योंकि वो तीन थे। अलग आवाजें, अलग सोच, अलग ऊर्जा। वो चीज उनमें अकेलापन महसूस ही नहीं कर पा रही थी। लेकिन कोई भी अगर अकेला होता तो वो पूरी तरह उसी पर फोकस कर लेती। आखिरी रात आरव अकेला रुका, सिर्फ एक बार परखना चाहता था। अंधेरा था, शांति थी, और तभी एक आवाज आई, माया की आवाज। वो तुमसे बात नहीं करता, वो तुम्हें खुद से खाली करता है। आरव ने पूछा, फिर तुम यहां क्यों हो? आवाज ने कहा, ताकि अगला अकेला मेरी तरह भरोसा ना करे। अगली सुबह तीनों चले गए। फ्लैट फिर से खाली हो गया। आज भी जो भी वहां अकेला रहने आता है उसे कुछ दिखता नहीं, कुछ सुनाई नहीं देता, बस एक एहसास होता है, अगर वो ज्यादा देर अकेला रहा तो वो खुद से दूर होता जाएगा। क्योंकि हर चीज मरती नहीं, कुछ चीजें तुम्हें चुपचाप मिटा देती हैं।